बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एट फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, कुकिंग विद शबाना ने एक वीडियो अपलोड की है और उसमें उन्होंने दिखाया कि वो अपने नवासे के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लाई हैं। बहुत अच्छा लगा और डेफिनेटली ये रिलेशनशिप ऐसा है कि इसमें बग़ैर कुछ कहे, बग़ैर कुछ देखे, आँखें बंद करके इंसान अपने ग्रैंड किड्स के लिए चीज़ें लेता है, चाहे वो पोते हों, नवासे हों। इसी तरीके से यहाँ पे अंबर जो है घर में छोटी भी है, लाडली भी है और ये उनका फर्स्ट जो है क्या कहते हैं ग्रैंडसन मैं इसको बोलूँगी पोता है नवासा है इनका। तो यहाँ पर उनकी खुशी देखने की थी। अच्छा देखिए यहाँ पर जो एक नेचुरल फैक्टर है कि जिस तरीके से वो शॉपिंग करके लाई हैं, इसमें बुराई का पॉइंट तो कोई नहीं निकलता। ये हर तरीके से पॉज़िटिव है और जो भी नानियाँ, दादियाँ हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि ये मोहब्बत क्या होती है। यहाँ पे कुछ जो वो चीज़ें लाई हैं वो तो टॉयज़ हैं, ठीक है उन्हें पता है बच्चा खेलेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उसके काफ़ी 6-7 महीने का जब बच्चा हो जाएगा ना तभी काम आएगा। क्योंकि आप ये देखें जब बच्चा 8-9 महीने का भी होता है तो वो इतनी छोटी-छोटी कार गाड़ियों से नहीं खेलता, इतनी अक्ल नहीं होती, इतना सेंस नहीं होता। चले वो एक चीज़ है कि भई इन्होंने ला के रख दी, बच्चा खेलता रहेगा। क्वेश्चन ये है क्या इसी तरीके से रिस्पॉन्स अंबर को यानी कि अब तो अंबर का बेटा मैं बोलूँगी इब्राहिम को अपनी दादी की तरफ से मिला? दादी ने शॉपिंग की लेकिन वो शॉपिंग भी मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा शौक से दिखाई गई हो या शॉपिंग करते हुए कोई वीडियो बनाई गई हो। इसी तरीके से चीज़ें बच्चे के पैदा होने के बाद अगर दादी की तरफ से आती तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। माँ तो करेगी, उसकी तो बेटी ऑब्वियसली वो तो लेगी। लेकिन अगर उसकी दादी दिखाती कि ये चीज़ें मैं लाई हूँ, क्योंकि डेफ़िनेटली उसने भी अपनी नवासी के लिए किया ही होगा, जो नवासा उसका है उसके लिए और कर भी रही होंगी। लेकिन यहाँ पर कोई इतना फीडबैक नहीं दिखता कि वो अपने पोते के लिए भी करें कुछ ऐसी शॉपिंग। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्हें मोहब्बत नहीं है भई, मोहब्बत तो डेफ़िनेटली होगी, वो तो एक नेचुरल फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर एक डिफ़रेंस ये देखा जाता है कि यार चलो लड़की वाले हैं, वो तो कर ही रहे हैं। पॉइंट ये होता है, अगर लड़की वाले जो हैं अपने होने वाली नवासे या नवासी के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हों और आप ये देखिए अपनी बेटी के लिए भी कर रही हैं वो। जब अंबर के यहाँ बेटा हुआ, उससे होने से पहले ही अंबर इनके यहाँ आ गई और तब से मैं ये देख रही हूँ कि मुअत्तर भी डेफ़िनेटली अपने भाई की शादी में बिज़ी है और अभी शादी के बाद भी उधर दावतें और डिनर, हाई टी पता नहीं क्या-क्या मुखलावा और एक चौथी की रस्म जो होती हैं इस तरीके की रस्में, वो रहेंगी। तो ज़ाहिर है उसमें मुअत्तर जाएगी क्योंकि वो उसका भाई है और पहली शादी है भाई की, तो मुअत्तर के बाद। अब यहाँ पे मुअत्तर तो बिज़ी हो गई है, लेकिन कुकिंग विद शबाना बहुत ज़्यादा अपनी बेटी के साथ लगी हुई हैं और अंबर ने खुद ये कहा है कि अगर मेरी माँ मेरा साथ नहीं देती, तो शायद मैं खड़ी होने की भी स्टेबल नहीं होती और ये फैक्ट है कि जब सी सेक्शन हुआ है, तो ज़ाहिर है कोई अपना ही होगा बहुत मोहब्बत करने वाला जो आपको सुबह, शाम, रात, दोपहर देखे और इस वक़्त आप ये देखिए कुकिंग विद शबाना अपने नवासे को जो कह रही हैं, वो उसको बात देना, उसके मसाज करना, उसकी टिंड पे मसाज करना, फिर ये है कि बच्चे इस वक़्त समझता तो है नहीं, लेकिन उसको ख़्याल रखना कि पेट में गैस ना हो जाए, इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो जाए। फिर ठंड है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मोहब्बत तो है लेकिन ज़िम्मेदारी भी है एक और इस एज में, जिस एज में वो हैं, इस एज में जाग-जाग के सारा कुछ अपने बच्चे के लिए करना मुश्किल है। मोहब्बत अलग है, लेकिन मुश्किल है। अच्छा घर का काम भी मैं देख रही हूँ कि वो कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मुअत्तर नहीं कर रही, मुअत्तर डेफ़िनेटली घर के काम में करती है वो, जो भी खाना पका रही है, जो भी जब भी वो घर में होती है करके जाती है, पॉज़िटिव फैक्टर है ये। मगर यहाँ पे क्या अंबर की सास की तरफ से ऐसा कुछ दिख रहा है? जैसे वो कहती थी मैं रोज़ आऊँगी, रोज़ खाने खाऊँगी, रोज़ होटल जाऊँगी, होटल में जाके तुम्हारे अम्मा-अब्बा के सर पे सवार हो जाऊँगी, फिर खाना खा के वापस घर आ जाऊँगी। ऐसा कुछ सिनेरियो जो था 1-2 दिन नज़र आया और अक्सर वो जब भी आती हैं, तो वो बेचारे उनको होटल लेके जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि भई उनकी सास जो है वो जंप मार के होटल चली जाती हैं। क्वेश्चन ये है कि उनकी सास क्या खुद कहती हैं कुकिंग विद शबाना से कि जब मैं आऊँ तो मुझे होटल ले जाओ? क्वेश्चन ये है ना। देखिए जब ये इनके घर पे आती हैं तो कुकिंग विद शबाना और उनके हस्बैंड जो हैं मुकीम साहब शायद नाम है, ये लोग खुद उनको होटल लेके जाते हैं। अब 2 क्वेश्चन रेज़ होते हैं, या तो वो ये चाहते हैं कि भई ये हमारी बेटी को जो है एक इज़्ज़त मिले कि भई देखो कहते हैं ना हेवी हो जाए उसका वज़न और अपने इन-लॉज़ के साथ, मे बी पॉसिबल।
मे बी पॉसिबल ये रीज़न हो कि वो सोचते हो ना यार हम अपनी बेटी जो है पहले हमारे साथ जाती थी और अब हम नहीं लेके जा सकते। जैसे पहले अंबर खुद कहती है कि मुझे तहसीन के साथ गुज़ारा हुआ लम्हा याद आता है, मैं अब्बू, बहन-भाई हम लोग अम्मी के साथ जाते थे, वो अब चीज़ नहीं आ रही। तो ये चीज़ भी हो सकता है कि अंबर फ़ील करती हो और अंबर अपने घर में कहती हो कि अम्मी मुझे वो टाइम याद आता है। ज़ाहिर-सी बात है वो टाइम अब अंबर की लाइफ़ में उस तरीके से तो नहीं आ सकता, जिस तरीके से पहले था। या मे बी पॉसिबल अंबर की फैमिली ये सोचती हो कि यार अंबर का जो हस्बैंड है वो शायद उसको इतना टाइम नहीं देता, बाहर नहीं लेके जाता, तो जब भी वो हमारे पास आए तो हम ले जाएँ। और इसमें ये है कि उनके पास कन्वेंस की सहूलत है। अंबर के पास जो है ज़ाहिर है बाइक है और इनके अब्बू के पास गाड़ी है। बहुत फ़र्क पड़ता है ना, अंबर जो है वो जिस कंडीशन में भी थी उस वक़्त, तो ज़ाहिर है वो गाड़ी जो है वो 4 व्हील जो है वो तो एक्सीडेंट सोर्स है कि बंदा सेफ एंड साउंड बैठ जाए। ये तमाम पॉइंट्स इसमें आते हैं। हम भी नोट करते थे कि यार ये जब भी इनकी सास आती हैं, जब मार के होटल चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं, वो अगर सोचा जाए कि एक कॉमन फैमिली जो है, अगर अंबर की जगह कोई और लड़की आती है और उसको इस तरह से लेके जाते हैं होटल, तो मे बी पॉसिबल उसके पीछे ये सारे फैक्टर्स हों। लेकिन एक्चुअल फैक्टर ये होता है, सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हैं, एक्चुअल फैक्टर ये होता है कि अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी बेटी को खुश रखना है। और सिर्फ़ एक अंबर नहीं है, पता नहीं कितनी अंबर हैं यहाँ पे, जो कि यूट्यूब पे भी नहीं है, जो कि सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे भी नहीं है, लेकिन उनके माँ-बाप उनके साथ ऐसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बताऊँ कि कुकिंग विद शबाना ने एक गुड्डा दिखाया। अच्छा, वो गुड्डा बड़ा प्यारा-सा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। अब उन्होंने ये कहा कि मेरा जो नवाज़ा है वो उसी शक्ल जैसा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक वीडियो में तहसीन ही आई थिंक वीडियो अपलोड कर रहा होगा, तो उसने थोड़ा-सा कैमरा जो है उसकी तरफ से एड स्माइल ही नहीं लगाई, या कैमरे में उसके फेस जो है वो थोड़ा-सा रिवील हुआ साइड का, तो उसका बच्चे का मुँह वाक़ई में ऐसा ही है, क्यूट सा है वो बच्चा। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि मिस्टर इब्राहिम का जो फेस है, वो उनकी नानू ने जो है वो रिवील कर दिया है। और अब ये क्वेश्चन है कि मिस्टर इब्राहिम जो है वो स्क्रीन पर कब आएँगे? देखिए, ज़ैनब जो है वो भी आ ही चुकी थी, आई थिंक थोड़े दिनों बाद 40 डेज़ बाद आई थिंक आ गई थी। लेकिन ज़ैनब का सिनेरियो ये था कि ज़ैनब तीसरा बच्चा है। और अंबर का सिनेरियो है कि अंबर का ये फर्स्ट बेबी है। अच्छा, हकीकत तो डेफ़िनेटली हो गया होगा, लेकिन लोग एहतियात करते हैं यार 40 डेज़ जो है वो बच्चा बहुत छोटा होता है, नाज़ुक होता है। उसकी ग्रोइंग बिल्कुल ऐसी एज होती है कि यार वो ऑर्गन्स भी छोटे-छोटे हाथ-पाँव होते हैं, तो उसका ख़्याल करना पड़ता है। और लोगों ने ये बोला भाई कंटेंट है। तो मैं एक बात बताऊँ, जो यूट्यूबर्स हैं, सिर्फ़ ये कुकिंग विद शबाना नहीं, बल्कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो जो हैं कंटेंट ही बनाते हैं हर चीज़ को। अगर वो हर चीज़ को कंटेंट ना बनाएँ, तो यूट्यूब में क्या देंगे वो? आप मुझे बताएँ। उनके यहाँ शादी हुई, वो कंटेंट, उनके एंगेजमेंट हुई, वो कंटेंट, उनके यहाँ जो है गुड न्यूज़ आने वाली है, वो कंटेंट, गुड न्यूज़ आ गई, वो कंटेंट, ठीक है? वो शॉपिंग करने जा रहे हैं, वो कंटेंट, वो शॉपिंग करके ले आए, वो कंटेंट, वो शॉपिंग करके वो कोई चीज़ रिफंड कर रहे हैं, वो कंटेंट, या वो शॉपिंग करके कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, वो कंटेंट। तो छोटी-छोटी चीज़ों को कंटेंट बनाया जाता है। मैं यहाँ पे और बहुत सारे चैनल्स देखती हूँ यूट्यूब के, थोड़े-थोड़े कोई व्लॉग देख लिया उसका 5-10 मिनट का, लेकिन उसमें पता चलता है यार ये चीज़ कंटेंट तो। सो व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो मिस्टर इब्राहिम है, ये भी 3 महीने बाद आपको दिखेंगे ऑन स्क्रीन, और ये बहुत आहिस्ता-आहिस्ता दिखेंगे, बहुत जल्दी जो है ये जंप मार के इसको स्क्रीन पे नहीं लाएँगे, क्योंकि अंबर कुछ ही दिनों बाद चली जाएगी अपने घर में, और जब अपने घर में जाएगी तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। और पहले वो खाना पकाए ना पकाए, और कच्चा गोश्त हो, मिला हुआ गोश्त हो, कच्चे कबाब हो, लेकिन अपने बेटे के मामले में, औलाद के मामले में आप देखेंगे कि उसका रोल बिल्कुल चेंज नज़र आएगा, और वो ऐसी नज़र नहीं आएगी औंगी-पौंगी। ज़ाहिर-सी बात है, कुछ तो उसकी अम्मा उसको काम सिखा देंगी, और कुछ जो है नेचुरल फैक्टर है कि इंसान को पता होता है ना यार, एक बिल्ली भी होती है ना, तो वो भी अपने बच्चे को कैसे पालती है, तो ये तो फिर ह्यूमन बीइंग है डेफ़िनिटली। तो यहाँ आप बहुत फ़र्क देखेंगे कि जिस तरह अंबर पहले हमें सिर्फ़ हर वक़्त कपड़े, खाना, झाड़ू देते हुए नज़र आती थी, यहाँ वो चेंज होगी, देखिएगा आप। और यहाँ जो पहले एक इनकी मेड थी, वो सुलेमानी टोपी ओढ़ी रखती थी, कभी नज़र नहीं आती थी, वो भी अब हमें एक्चुअल में नज़र आएगी काम करते हुए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत कुछ चेंज होता है। और आप देखिएगा कि इनकी वीडियो में हम कहते थे ना कंटेंट नहीं है, बोरिंग है, ये आपको बहुत सी चीज़ें चेंज नज़र आएँगी, बहुत सा न्यू कंटेंट नज़र आएगा। सो फ्रेंड, वीडियो हो गई एंड, और लास्ट में मैं कहती हूँ, इफ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।